खुदावंद यीशु मसीह के जलाली पाक मुकद्दस कीमती कुदरत वाले नाम में पास्टर जबरान अनायत की तरफ से, गीता जबरान मेरी मिसेस की तरफ से, खुदावंद की सलामती और फजल आप सबके साथ होता रहे। मेरी तरफ से, मेरे खानदान की तरफ से आप सबको मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। बहुत बहुत खुशामदीद कहते हैं इस प्रोग्राम में आपको। हालेलुया। मेरी तरफ से भी आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद। खुदावंद की बरकत हमेशा आप पर होती रहें। आज भी हम बहुत खुश हैं इस स्पेशल क्रिसमस के प्रोग्राम को आपकी खिदमत में हम लेकर आ सके। खुदावंद ने ये हमें मौका दिया और कि हमें ज़िंदगी दी खुदावंद ने कि हम आपकी खिदमत में इस क्रिसमस की खुशियों को आपके साथ मिलकर बांट सके, मना सके। और मिशन ईशा जो है आपके साथ मना रहा है इन क्रिसमस की खुशियों को। और हमें ज़रूर बताएं आप कि कैसे आपको इन प्रोग्राम्स के वसीले से, जो कि हम मिशन ईशा पे चल रहे हैं, इन प्रोग्राम्स के वसीले से आपको कैसे और ज़्यादा बरकत मिल रही है। आप अपनी प्रेयर को सेंड कर सकते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन हमें बहुत खुशी होगी ये देखकर कि आप अपनी वीडियोस को भेज रहे हैं, आप तस्वीरों को भेज रहे हैं, अपनी ग्रीटिंग्स को जो है क्रिसमस की आप भेज सकते हैं, न्यू ईयर की ग्रीटिंग्स को भेज सकते हैं। हमारे नीचे दिए हुए व्हाट्सएप के नंबर पर आप इन तस्वीरों को, वीडियोस को भेज सकते हैं। हमें बहुत खुशी होगी आपको देखकर। आमीन। और मैं बहुत बहुत खुशामदीद कहना चाहता हूँ जो हमारे सोशल मीडिया पर लोग अभी वॉच कर रहे हैं, फेसबुक पर, और आप यूट्यूब पर वॉच कर रहे हैं या किसी भी आप सोशल प्लेटफॉर्म पर हमें देख रहे हैं, बहुत बहुत खुशामदीद कहते हैं। ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप जो शेयर कर रहे हैं वो खुदा का कलाम है, क्रिसमस का पैगाम है, और आप उसको शेयर कर रहे हैं क्योंकि फरिश्ता ने पैगाम जो है वो आकर चरवाहों को दिया, गिडरियों को दिया, और वो पैगाम आगे बढ़ता गया कि निजात दहिंदा इस दुनिया में आ चुका है। और आपने भी इसी पैगाम को आम करना है। जब आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, लिखिएगा और मैरी क्रिसमस लिखिएगा और हैप्पी न्यू ईयर लिखिएगा, आमीन लिखिएगा, बताइएगा कि आप किस तरह इस प्रोग्राम को हमारे साथ मिलकर शामिल हो रहे हैं, और शेयर करें। प्लीज गो एंड हेड एंड शेयर दिस वीडियोस। आपको बहुत बहुत खुशामदीद कहते हैं, और हम सारा जलाल, सारी इज्जत खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस को देते हैं। और हम शुक्रगुजार हैं आपके, आप जॉइन है हमारे साथ इस प्रोग्राम में और मिशन एशिया के साथ, और क्रिसमस की खुशियों को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और सारा जलाल, सारी इज्जत उसको दे रहे हैं जिसकी बर्थडे है, और उसका नाम यीशु मसीह नासरी है, और सारा जलाल उसी के नाम को देते हैं। प्रेज गॉड। जिब्रान आए हम मिलकर दुआ करते हैं इस प्रोग्राम के स्टार्ट के लिए। स्टार्ट में ही हम दुआ करते हैं। आमीन। आप लीड करें। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं, तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। तेरा शुक्र करते हैं तू था और है और आने वाला है। यीशु नासरी तेरा शुक्र करते हैं कि तू 2000 साल पहले इस दुनिया में आ गया, जहान में आ गया, आसमान को छोड़कर जमीन पर आ गया, एक बच्चे की सूरत को तूने इख्तियार कर लिया। हम तेरा शुक्र करते हैं तेरी जिंदगी के लिए, तेरी पैदाइश के लिए। और तू सिर्फ इसलिए नहीं आया कि तू पैदा हो, बल्कि इसलिए आया कि तू अपनी जान को कुर्बान करे, बनिनो इंसान की खातर कुर्बानी को दे सके। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदाम यीशु, तेरे नाम को जलाल देते हैं। आज के इस क्रिसमस के प्रोग्राम में हम तेरी बड़ी बरकत को चाहते हैं खुदा बाप। तेरे रूह कुदस को इनवाइट करते हैं, एक एक की आज मन्नत, दरखास्त सुनी जाए। जितने लोग आज कॉल्स कर रहे हैं और मैसेज भेज रहे हैं और फेसबुक पर शेयर कर रहे हैं और शामिल हुए हैं, बरकत दे। इनकी दरखास्तें, मन्नतें, मुनाजातें तेरे हुजूर में खुदावा पहुंच सके। एक एक शहर को, एक एक कलीसिया को, एक एक जगह को बरकत दे। तेरा हाथ इनकी जिंदगी में बड़ा रहे खुदा। जितनों ने आज इस इबादत को शेयर कर लिया है, इस क्रिसमस के प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल है, तेरा खुदावंद जलाली हाथ इनकी जिंदगी पर बड़ा रहे और तेरा नाम जलाल पाए। तेरा शुक्र करते हैं। थैंक यू फादर। हम तेरी तारीफ करते हैं, तेरी तमजीद करते हैं खुदावंद। इस वक्त के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। ऐ खुदावंद तूने ये जिंदगी दी, हमें सेहत तंदुरुस्ती दी कि हम मिलकर ऐ खुदावंद इन खुशियों को ऐ खुदावंद तेरे लोगों के साथ बांट सके खुदावंद। और उस कलाम को आज खुदावंद जो तूने हमें दिया है खुदावंद, हम मिलकर तेरे लोगों के साथ शेयर कर सकें उसको ऐ खुदावंद। और सारा जलाल, सारी इज्जत तेरे नाम को मिले खुदावंद। आज जितना है खुदावंद जो कलाम सुनाया जाए, उससे हम सब 100 गुना फल लेकर आए खुदावंद। और बोलने वाले हम नहीं बल्कि तेरा पाकरू हम में से होकर बोले खुदावंद। तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं। आज छू खुदावंद पाकरू, तू हर एक ऐ खुदावंद भाई को, बहन को, बच्चों को तू छू खुदावंद। और ये क्रिसमस की खुशियां जो है ये और ज्यादा ताकि दुबाला हो जाए खुदावंद। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। यीशु नाम से मांगते पा लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रेज गॉड, हालेलुया। आइए खुदा के कलाम को हम पढ़ेंगे। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है तो निकालिए यीशु मसीह की अंजील जो लूका की मार्फत लिखी गई, उसका 2 बाब और उसकी 8वीं आयत से 14वीं आयत तक हम तलावत करेंगे। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है
तो निकाल लें। गीता आप तलावत करेंगी और आप भी बाइबल मुकद्दस को निकालें और हम खुदा के कलाम को पढ़ेंगे। हालेलुया। हालेलुया। कलाम मुकद्दस में लिखा है, उसी इलाके में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गला की निगहबानी कर रहे थे, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ, और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका, और वो निहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। उसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चन्नी में पड़ा हुआ पाओगे, और यकायक उस फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हम्द करती और ये कहती जाहिर हुई कि आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो, और ज़मीन पर उन आदमियों में जिन से वो राज़ी है सुलह। आमीन। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आमीन। प्रेज गॉड। बहुत खूबसूरत हवाला हमने पढ़ा है जो बहुत ज़्यादा क्रिसमस पर जो है वो तलावत की जाती है, पढ़ा जाता है। हम आपको बताना चाहते हैं, पहली बात, क्रिसमस पूरी दुनिया के लिए है, पूरे जहान के लिए है। यीशु मसीह नासरी, जिनको हजूरुल मसीह भी कहा जाता है, मैं उनके लिए भी बात कर रहा हूं कि अगर आप किसी और मजहब से ताल्लुक रखते हैं, क्रिसमस का पैगाम आपके लिए भी है। यह बड़ा दिन कहलाया जाता है, और इसको क्यों बड़ा दिन कहलाया जाता है, क्यों हम इसको बड़ा दिन कहते हैं? इसलिए क्योंकि इस दिन बहुत बड़ा काम हुआ था। और वो बड़ा काम क्या था, आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। बाइबल मुकद्दस में, अंजील मुकद्दस में जिस तरह हमने पढ़ा है कि खुदा का फरिश्ता आया और उसने ये पैगाम दिया चरवाहों को, आम लोगों को पैगाम ये मिला। आसमान से फरिश्ता आया, और ये फरिश्ता खुदा का फरिश्ता था। जब भी खुदा का फरिश्ता आता है तो बहुत खास पैगाम होता है। आम तौर पर फरिश्ते नहीं आते। अगर आपने किसी को मैसेज देना हो, मैंने गीता को मैसेज सेंड करना हो, या जो है वो किसी को मैसेज सेंड करना हो, तो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं। फरिश्ता नहीं आएगा पैगाम देने के लिए। लेकिन अगर खुदा का मैसेज है तो फिर खुदा अपने दूतों को, अपने फरिश्तगान को इस्तेमाल करता है खास पैगाम के लिए, खास बातों के लिए। तो ये पैगाम जो था ये आसमान से आया था। और पैगाम क्या था? पैगाम ये था, पहली बात, कि उन पर खुदा का जलाल जो है वो चमका उन चरवाहों पर। और फरिश्ता ने उन चरवाहों से कहा कि डरो मत, क्योंकि इससे पहले उन्होंने कभी फरिश्ते को देखा नहीं था, कभी फरिश्ते का दीदार नहीं हुआ था। पहली मर्तबा फरिश्ते का दीदार हुआ और वो डर गए, वो खौफ करने लगे। लेकिन फरिश्ता ने उसे कहा, डरो मत, बल्कि मैं तुम्हें एक खुशी की बशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, सारी दुनिया के लिए पैगाम है। ये फरिश्ते का पैगाम जो यीशु मसीह के मुतालिक था, वो सारी दुनिया के वास्ते था। और वो क्या पैगाम था? कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है। पूरी दुनिया में आज भी लोग इंतजार कर रहे हैं मुनज्जी के आने का, मसीहा के आने का। बहुत सारे मज़ाहिब सोच रहे हैं कि कौन मसीहा होगा जो शैतान की झुंझट से हमें बचाएगा। मसीहा तो आ चुका, यीशु मसीह तो आ चुका, जिसने इंसान की सूरत इख्तियार कर ली और इंसानों के मुशाबे हो गया। ये कलाम मुकद्दस कहता है, और यीशु मसीह ने अपनी जान को कुर्बान कर दिया। ये क्रिसमस का पैगाम है और जो पूरी उम्मत के लिए है। ये एक पहली बात है जो आपके साथ हम शेयर करना चाहते हैं। गीता, क्या करना चाहती हैं आप? जी जिब्रान, जैसे फरिश्ते ने कहा, पहले आते ही हम देखते हैं चरवाहों को कहा कि डरो मत। आज हमें भी खुदावंद इसी कलाम के थ्रू हमें खुदावंद कह रहा है कि डरे मत, क्योंकि वो हमारे साथ है। वो हमें खुशी बख्शना चाहता है, वो हमें खुश देखना चाहता है। आज जिब्रान, बहुत सारे ऐसे हो सकता है लोग हैं जो हमें देख रहे हैं
اور کئی دفعہ ہماری زندگی میں بھی ہم ڈرنے لگتے ہیں، اور خدا کا کلام ہمیں ہر روز کے لیے کلام میں 365 ٹائمز یہ لکھا ہے کہ ڈرو مت. خداوند نے ہر اپنے کلام میں کہا ہے کہ ڈرو مت. دوسرے نبیوں کے تھرو، فرشتوں کے تھرو ہم مقدسہ مریم کے بھی دیکھتے ہیں کہ خداوند کا فرشتہ جب مقدسہ مریم کے پاس آیا تو اس نے بھی مقدسہ مریم کو کہا کہ خوف نہ کر. ٹھیک ہے، اور یہ ایک جسمانی خوف بھی تھا، لیکن اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ خدا کے یہ دل میں ہے، ڈیزائر ہے خدا کی کہ ہم خوف نہ کریں. ہو سکتا ہے ہمیں آج خوف ہے، اپنے فیوچر کا خوف ہے، اپنے جو ہے کھانے پینے کا، ہم کھائیں گے کیا، فیوچر کے لیے ہمیں خوف ہے. تو ہم بہت ساری چیزوں کا خوف کرتے ہیں اپنی زندگی میں. کئی لوگوں کو اندھیرے سے خوف ہوتا ہے. تو خداوند آج میری بہنوں، میرے بھائیوں، خداوند کا کلام ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ ہم خوف نہ کریں، کیونکہ فرشتے نے بھی آ کر چرواہوں کو کہا کہ خوف نہ کرو، ڈرو مت، دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں. اور جبران وہ خوشی کیا ہے؟ کیا ہے وہ خوشی؟ کیا ہمیں خوشی کی بشارت ملتی ہے؟ خوشی کی بشارت پوری جہان کے لیے، پوری دنیا کے لیے یہ ہے کہ ایک منجی، نجات دہندہ جو ہمارے گناہوں کو دور کر سکے. ابدی جتنے ہم گناہ پہلے پاسٹ میں کیا اور جتنے آنے والے گناہ ہیں وہ بھی دور کرنے کی وہ قدرت رکھتا ہے. یہ وہ خوشخبری ہے، یہ پیغام ملا. کیونکہ پرانے عہد نامہ میں ہم جب دیکھتے ہیں تو دانت کے بدلے دانت اور آنکھ کے بدلے آنکھ اور برے کو، بچڑے کو قربان کیا جاتا تھا تاکہ 1 سال کے لیے گناہ کو معاف ہو سکتے ہیں. ہاتھوں کو رکھا جاتا تھا بچڑوں پر اور ان کی قربانی دی جاتی تھی تاکہ گناہ معاف ہو سکے 1 سال کے لیے. لیکن خدا کو ایسا انتظام کرنا تھا، وہ ایسا شخص جو بے گناہ ہوتا، اور وہ بکرا نہیں ہو سکتا تھا، وہ چھترا نہیں ہو سکتا تھا، وہ انسان ہی ہو سکتا تھا. اور کوئی انسان زمین پر خدا کو نظر نہ آیا، کوئی نبی پیغمبر نہ آیا نظر، لیکن خدا نے آسمان سے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو بھیجا اور وہ انسان کی صورت میں پیدا ہوا، کنواری مریم سے پیدا ہوا، روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا. یہ وہ پیغام ہے، یہ خوشخبری ہے گیتا. یہ پورے جہان کے لیے ہے کہ میرے اور آپ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. آپ کسی بھی مذہب سے ہیں، کسی بھی فرقہ سے ہیں، جب آپ یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں، جب آپ توبہ کر لیتے ہیں اپنے گناہوں سے، تو آپ کے گناہ جو پاسٹ میں ہیں، جو ابھی آپ کر رہے ہیں، اور فیوچر کے گناہ بھی جاتے رہتے ہیں. یہ وہ خوشخبری کا پیغام تھا. جبران میں سمجھتی ہوں کہ جب خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آئے ہیں تو انہوں نے ہمیں وعدہ بھی کیا ہے کہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہیں دوسرا مددگار بھیجوں. تو خداوند یسوع مسیح کے دنیا میں آنے کے وسیلے سے ہمیں دوسرا مددگار بھی ملا، یعنی کہ روح القدس جو ہے وہ ہمیں ملا. یہ بھی ہمیں ایک بڑی خوشی کی بشارت ہے، کیونکہ خدا کا جو پاک روح ہے وہ ہم دیکھتے ہیں پرانے عہد نامے میں وہ خاص نبیوں پر آیا کرتا تھا، خاص نبیوں پر آتا تھا اور جاتا تھا. لیکن خداوند نے کہا کہ میں تمہیں دوسرا مددگار بھیجوں گا اور وہ تمہارے اندر ہوگا، وہ تمہارے ساتھ رہے گا. یہ بہت بڑی جبران خوشی ہے کہ خدا کا پاک روح آج ہمارے اندر ہے، وہ ہمارے اندر بستا ہے. آمین، پریز گاڈ. ہم بہت جلد جو ہے وہ ایک گیت کو سننے والے ہیں، اور اس کے بعد جس طرح آپ نے روح القدس کی بات کی، پاک روح کی بات کی، ہم اگلے سیشن میں بات کرنے کو ہیں کہ روح القدس کا کردار کیا ہے. کرسمس کے موقع پر روح القدس کا کیا کردار ہے؟ بڑی خاص باتیں ہیں، کلام کی باتیں ہیں. ٹھہرے رہیے گا، کیونکہ یہاں سے جو آ رہا ہے وہ ایک کرسمس کا پروگرام ہے، اور نہ صرف یہ پروگرام ہے بلکہ کلام کی باتیں ہیں جو زندگیوں کو تبدیل کرتی ہیں. ہم بات کرنے کو ہیں، اور ہم ایک کرسمس اسپیشل پروگرام کو کر رہے ہیں. فیس بک کے ویورز کو کہتا ہوں جوائن رہیں، شیئر کریں اس ویڈیو کو، نیچے کمنٹس کریں، اور اگر آپ کی دعائیہ درخواست ہے تو پھر بھی آپ دعائیہ درخواست سینڈ کریں تاکہ ہم آپ کے لیے دعا کر سکیں. اس کرسمس کے موقع پر آپ کے لیے میریکل ہو سکے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح اسی لیے آیا تاکہ آپ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں. آمین. ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کی زندگی. ہاللیلویا. خداوند کا شکر کرتے ہیں جبران اس بڑی خوشی کے لیے جو فرشتے نے آ کے پیغام دیا چرواہوں کو، فرشتے نے پیغام دیا مقدسہ مریم کو. اور ہم دیکھتے ہیں اس سے پہلے جو ہے فرشتے نے الیشبا کو، زکریا کو بھی اسی طرح برکت دی، اور یوحنا جو ہے ایک بہت بڑا نبی جو ہے جس نے راہ تیار کی خداوند یسوع مسیح کی، وہ پیدا ہوا. اور خداوند کا شکر کرتے ہیں ان ساری خوشیوں کے لیے. اور آج خداوند چاہتا ہے کہ میں اور آپ بھی خوش رہیں.
आमीन, प्रेज गॉड। आइए इस वर्शिप को, गीत को हम सुनेंगे और साथ गाएंगे भाई आरिफ भट्टी के साथ मिलकर। इस गीत को, बहुत खूबसूरत गीत है और ये नया रिकॉर्ड हुआ है और ख़ास तौर पर उन्होंने ये रिकॉर्ड किया है। आइए इस गीत को गाएंगे, सुनेंगे और दोबारा प्रोग्राम में उसके बाद शामिल होंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। स्टे ट्यून विद अस। आमीन। आलम बाला पर खुदावंद की तमजीद हो, तमजीद हो। आलम बाला पर खुदावंद की तमजीद हो, तमजीद हो। लम्हे शुक्र गुजारी के उसकी सना के हैं, लम्हे शुक्र गुजारी के उसकी सना के हैं। चरनी में आज जलवे खुदा की वफा के हैं, चरनी में आज जलवे खुदा की वफा के हैं। लम्हे शुक्र गुजारी के उसकी सना के हैं। उसने किया है प्यार अनोखा जहान से, उसने किया है प्यार अनोखा जहान से। बख्शिश अजीब भेज दी है आसमान से। होठों पे आज नग़्मे उसी की वफा के हैं, होठों पे आज नग़्मे उसी की वफा के हैं। लम्हे शुक्र गुजारी के उसकी सना के हैं। मुझदा मिला गडरियों को अब दीन जात का, मुझदा मिला गडरियों को अब दीन जात का। पैगाम ये फरिश्तों ने भी जब दिया। चरनी में देखो इब्ज़ी तुम्हारी खता के हैं, चरनी में देखो इब्ज़ी तुम्हारी खता के हैं। लम्हे शुक्र गुजारी के उसकी सना के हैं। लम्हे शुक्र गुजारी के उसकी सना के हैं।
شکر گزاری میں آنکھیں ہیں بھیگتی تیری شکر گزاری میں تجھ سا خدا نہیں ہے کہیں دنیا ساری میں عزت جلال سب کچھ ہمارے خدا کے ہیں عزت جلال سب کچھ ہمارے خدا کے ہیں لمحے شکر گزاری کے اس کی ثنا کے ہیں چرنی میں آج جلوے خدا کی وفا کے ہیں چرنی میں آج جلوے خدا کی وفا کے ہیں لمحے شکر گزاری کے اس کی ثنا کے ہیں حال میں بالا پر خدا بند کی تمجید ہو تمجید ہو حال میں بالا پر خدا بند کی تمجید ہو تمجید ہو تمجید ہو ہم نے بہت خوبصورت یہ مل کر گیت سنا ہے دیکھا ہے جو کہ بھائی عارف بھٹی خداوند کے پرستار نے گایا ہے ان کی ٹیم نے ساتھ مل کر گایا خداوند کی مل کر ہم نے پرستش کی خداوند کے نام کو سارا عزت و جلال دیتے ہیں آپ کو بہت بہت خوش آمدید کہتے ہیں پھر سے اور ہم جاری رکھیں گے کرسمس کی جبران ہم باتیں کر رہے ہیں تو کیا جبران ایسا کون سا کردار ہے جو ہمیں کرسمس کے موقع پر ہمیں نمایاں نظر آتا ہے مرکزی کردار کیا ہے ایک بہت بڑا مرکزی کردار ہمیں جو کرسمس کے موقع پر نظر آتا ہے یا بائبل مقدس میں ہم اس کو دیکھتے ہیں روح القدس پاک روح اس کا کردار ایک بہت امپورٹنٹ کردار ہے اور آج ہم بات کریں گے اس سیشن میں دوسرے سیشن میں کہ روح القدس کا کردار کیا ہے جتنے لوگ فیس بک پر واچ کر رہے ہیں دوبارہ سے آپ کو ریمائنڈ کروانا چاہتا ہوں کہ یہ کرسمس اسپیشل ہے آپ ضرور اس کو شیئر کریں اور مشن ایشیا پر آپ اس کو دیکھ رہے ہیں خداوند آپ سب کو برکت دے لکھیں آپ کو جو برکت مل رہی ہے اس پروگرام کے وسیلہ سے اور یوٹیوب کے ویورز کو اور جتنے بھی لوگ ہمیں جہاں جہاں سے بھی جس ملک سے دیکھ رہے ہیں آپ کو بہت بہت خداوند برکت دے اور ہم خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں پریز گاڈ ہم بات کر رہے ہیں روح القدس کے کردار کے بارے میں جو کرسمس پر تھا اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ پہلی بات جو ہم سیکھتے ہیں بائبل مقدس میں ہمیں دیکھتے ہیں کہ روح القدس کا کردار لوکا اس کا 2 باب اور 25ویں آیت سے ہم 33ویں آیت کو اس کو دیکھتے ہیں آپ اس کو لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ لیں لوکا کی انجیل اس کا 2 باب ہے اور 25ویں آیت سے 33ویں آیت تک ہے وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مقدسہ مریم سے جو کہا گیا وہ روح القدس جو ہے مقدسہ مریم پر آئے اور کہا اور فرشتہ نے جواب میں اس سے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا روح القدس کا یہ کردار ہے مقدسہ مریم کی زندگی میں یسوع مسیح کے آنے کے لیے یہ ہمیں ملتا ہے لوکا کی انجیل اس کا 1 باب اور اس کی 35ویں آیت میں یہ لکھا ہے گیتا اگر آپ اس کو پڑھ دیں لوگوں کے لیے لوکا اس کا 1 باب اور اس کی 35ویں آیت ہے کلام مقدس میں لکھا ہے اور فرشتہ نے جواب میں اس سے کہا روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا آمین آمین یہاں پر مقدسہ مریم پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مقدسہ مریم کو پیغام ملا اور یہ پیغام جو تھا یہ تھا کہ روح القدس اس پر نازل ہوگا روح القدس کی قدرت جو ہے وہ نازل ہوگی اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی اور اس سبب سے وہ یسوع مسیح مطلب مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا تو یہاں پر پہلا کردار ہم دیکھتے ہیں کہ روح القدس کا کردار ہمیں نظر آتا ہے
मुकद्दसा मरियम की ज़िंदगी में यीशु मसीह के आने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि एक बच्चा जो है वो माँ और बाप के मिलाप से पैदा होता है, लेकिन यीशु मसीह की पैदाइश माँ और बाप के मिलाप से नहीं हुई, लेकिन यीशु मसीह की पैदाइश रूह कुद्दस की कुदरत से हुई। और इसलिए रूह कुद्दस का किरदार हमें बहुत खास नजर आता है यहाँ पर। और मैं चाहता हूँ कि आप भी इस बात को समझें कि रूह कुद्दस कितना जरूरी है आज कलीसिया के लिए, आज मेरे और आपके लिए। और आगे भी चलकर हम देखेंगे जकरिया के बारे में, हमें यह नजर आता है लूका की इंजील उसका पहला बाब और 67 वर्ष से लेकर 68 वर्ष तक हम इसको देखते हैं। लूका उसका पहला बाब और 67 वर्ष से 68 वर्ष तक हम दूसरा देखते हैं कि जकरिया के पास जो है इसका गीता आप कुछ बयान करना चाहते हैं। बिल्कुल जिब्रान, कलाम मुकद्दस में से हम मिलकर पढ़ते हैं। पहले कलाम मुकद्दस में लिखा है, और उसका बाप जकरिया रूह कुद्दस से भर गया और नबूवत की राह से कहने लगा कि खुदामंद इस्राएल के खुदा की हम्द हो, क्योंकि उसने अपनी उम्मत पर तवज्जो करके उसे छुटकारा दिया। रूह कुद्दस का हमें इधर भी जिब्रान किरदार नजर आता है कि रूह कुद्दस के वसीले से जो है तब भी जो है, हालांकि उसको पता था जकरिया को एक काहन था वो, और उसको पता था कि रूह कुद्दस जो है वो नबियों पर, स्पेशल नबी जो होते थे, खास बड़े नबी जो होते थे खुदावंद के, उनसे जो है आकर रूह कुद्दस बात करता था। और लेकिन इधर जो है जकरिया हमें ये कहता है, उसका बाप जकरिया रूह कुद्दस से भर गया। उस टाइम जकरिया भी जो है वो रूह कुद्दस से भर गया और खुदावंद की तमजीद करने लगा। जब रूह कुद्दस जो है हम पे नाजिल होता है, रूह कुद्दस जो है आता है हमारे अंदर, तो लोगों को नजर आता है और वो हमें अपने अंदर से जो, हमारे अंदर से जो है वो कलाम निकलता है। जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे अंदर से पानी के नाल चश्मे जो है वो बहेंगे, तो यानी कि जिंदगी का जो पानी है वो हमारे अंदर से निकलेगा, खुदा का कलाम जो है वो हमारे अंदर से निकलेगा, और वो रूह कुद्दस के वसीले से ही होता है। ऐसे जो है कोई बगैर रूह कुद्दस के कलाम नहीं सुना सकता, बगैर रूह कुद्दस के आप आयतों को याद नहीं कर सकते। रूह कुद्दस जो है वो इसमें हमारी मदद करता है। इसी तरह जकरिया भी जो है वो रूह कुद्दस से भर गया और वो खुदावंद की तमजीद करने लगा। आमीन आमीन। तीसरा किरदार हम देखते हैं, और आप लिखते रहे इन बातों को। मेरा ईमान है कि आप आज के प्रोग्राम के वसीला से बरकत पा रहे हैं। मेरा ईमान है कि आज खुदा का कलाम आपकी ज़िंदगियों को तब्दील कर रहा है, और इनको लिखते रहें और शेयर करते रहें, बताते रहें कि खुदा आपको आज के कलाम के वसीला से बरकत दे रहा है। गीता, आपको मज़ा आ रहा है आज का प्रोग्राम का और प्रोग्राम का? खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं जिब्रान इस बड़ी खुशी के लिए कि खुदावंद के कलाम के वसीले से जो खुशी हमें मिलती है, जो बरकत हमें मिल रही है, वो हम दूसरों के साथ शेयर कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं दूसरों में। इसीलिए आप सबसे भी कहना चाहते हैं कि अगर आपको भी इस कलाम के वसीले से बरकत मिल रही है, बरकत का वसीला बने, दूसरों के लिए भी, अपने बहनों के लिए, अपने भाइयों के लिए बरकत का वसीला बने और उनके साथ इन खुशियों को बांटें। इस वीडियो को अगर आप शेयर करेंगे दूसरों के साथ, तो उनको भी ऐसे ही बरकत मिलेगी जैसे आपको मिल रही है। और खुदावंद चाहता है कि हम एक दूसरे के लिए बरकत का वसीला बने, क्योंकि कलाम ये कहता है कि सिराब करने वाला खुद भी सिराब होता है, तो हमें एक दूसरे के लिए बरकत का वसीला बनना है। आमीन आमीन। इस दूसरे सेशन में जो हमने सीखा है रूह कुद्दस का किरदार जो है वो क्रिसमस पर पहली बात हमने सीखी मुकद्दसा मरियम पर हम देखते हैं कि रूह कुद्दस जो है वो नाजिल हुआ और हमें ये पहला किरदार नजर आता है। दूसरा किरदार हमें नजर आता है जकरिया पर और हमने बाइबल मुकद्दस में सीखा। तीसरा किरदार हमें जो नजर आता है, हम देखते हैं तीसरा किरदार जो है वो अलिशबा पर, और ये कहाँ पर हमें मिलता है? लूका की इंजील उसका पहला बाब है और उसकी 41वीं आयत 41 वर्स है। लूका की इंजील उसका पहला बाब और 41वीं आयत को हम पढ़ेंगे। आप भी बाइबल मुकद्दस अगर आपके पास है निकाल लें। तो अलिशबा जो है वो कैसे रूह कुद्दस से भर गई, तो हम बात कर रहे हैं कि रूह कुद्दस के किरदार के बारे में आपको बरकत मिल रही होगी। इस कलाम के वसीला से लिखते रहें, क्योंकि मुझे और आपको जानने की ज़रूरत है कि रूह कुद्दस का कितना अहम किरदार था क्रिसमस के मौका पर। और क्रिसमस रूह कुद्दस के बगैर कुछ नहीं है। क्रिसमस यीशु के बगैर, रूह कुद्दस के बगैर, खुदा बाप के बगैर कुछ नहीं है। क्रिसमस डिसमिस है अगर आपकी ज़िंदगी में ये चीज़ें नहीं है। आइए बाइबल मुकद्दस में से पढ़ेंगे लूका उसका पहला बाब और 41वीं आयत में से। जी गीता। कलाम मुकद्दस में लिखा है, और जो ही अलिशबा ने मरियम का सलाम सुना तो ऐसा हुआ कि बच्चा उसके रहम में उछल पड़ा और अलिशबा रूह कुद्दस से भर गई। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर हमें नजर आता है कि किस तरह मुकद्दसा मरियम जब अलिशबा के साथ
ملنے گئی, وہ کزن تھی اور ان کے ساتھ ملنے گئی, تو جس طرح انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملے, روح القدس کی قدرت ہر جگہ پر کام کر سکتی ہے. اور کیا ہوا کہ الشبا کے پیٹ میں جو تھا وہ یوحنا تھے جو بپتسمہ دینے والے تھے, اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ روح القدس کا کردار, یہاں پر دیکھتے ہیں کہ الشبا بھی روح القدس سے بھر گئی. الشبا روح القدس سے بھر گئی کیونکہ یسوع مسیح بھی ابھی مقدسہ مریم کے بطن میں تھے, اور جو یوحنا بپتسمہ دینے والے ہیں وہ الشبا کے بطن میں تھے, لیکن روح القدس کا نزول ہم دیکھتے ہیں وہاں پر روح القدس سے وہ بھر گئی. She was filled with the Holy Spirit. کتنا ضروری ہے روح القدس سے بھرنا, روح القدس کو اپنی زندگی میں لینا. بالکل. اور جبران جیسے ہمیں نظر آتا ہے, جیسے پہلے بھی ہم نے دیکھا زکریا نے جو ہے جب روح القدس سے بھرا وہ خدا کی تمجید کرنے لگا. الشبا جب ہے روح القدس سے بھر گئی ہے تو وہ خدا کی تمجید کر رہی ہے. اور جو ایک دوسرے کے لیے یہاں پہ عورتوں کے لیے بہت اچھا میسج ہے کہ ایک عورت جو ہے دوسری عورت کی تعریف کر رہی ہے, اس کو کہہ رہی ہے کہ جب مریم کا اس نے سلام ہی سنا ہے, صرف اس کے الفاظ سے, صرف سلام سے, اور سلام کا مطلب ہی کیا ہے کہ سلامتی ہو, تم پر سلامتی ہو, صرف مریم کے سلام میں ہی, اس کو الفاظ میں ہی اس کو نظر آ رہا تھا کہ she has something powerful on her life, کہ اس کے سلام سے ہی وہ روح القدس سے بھر گئی. الشبا جو ہے روح القدس سے بھر گئی اور خدا کی تمجید کرنے لگی اور کہنے لگی کہ تو عورتوں میں مبارک ہے اور تیرے رحم کا پھل مبارک ہے. اس نے اس کو انکریج کرنا شروع کر دیا. الشبا نے جو ہے مریم کو انکریج کیا. آج میری بہن ہمیں بھی جو ہے ایک دوسرے کو انکریج کرنے کی ضرورت ہے. بہنیں بہنوں کو انکریج کریں. اگر آپ بھی روح القدس سے بھر گئے ہیں, میرے بھائی آپ روح القدس سے بھرے ہوئے ہیں, روح القدس آپ میں رہتا ہے, روح القدس مجھ میں رہتا ہے, تو ہمیں بھی ایک دوسرے کو انکریج کرنے کی ضرورت ہے. اور اپنے منہ جو ہے, اپنے ہونٹ جو ہے, اپنے لب جو ہے ہمیں خداوند کی تمجید کرنے میں گزارنے ہیں. خداوند کی تمجید ہمارے منہ سے نکلے کیونکہ اس کا روح القدس جو ہے وہ ہم میں بسا ہوا ہے. آمین. آج بہت ساری دنیا جو ہے وہ کئی دفعہ ڈسکریج کرتی ہے. اچھا دیکھ کر بھی کسی کو اچھا نہیں کہتے کیونکہ وہ خود اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں. کلام مقدس میں لکھا ہے اگر تم چاہتے ہو, جو تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں ویسا ہی تم ان کے ساتھ کرو. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو لوگ اچھا کہیں, آپ کے بچوں کو اچھا کہیں, آپ کے بارے میں اچھی بات کی جائے, تو کیا آپ کسی کے بارے میں اچھا بات کر رہے ہیں؟ آپ کسی کے بارے میں اچھا بول رہے ہیں؟ کئی دفعہ مذاق سے ہم ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو بچوں کو, دوسرے بچوں کہتے ہیں ہائے ایک ہی میں لگن ڈیا وے, ہائے انہیں کی میں کپڑے پائے نے. اپنے بچوں کو نہیں کہتے, دوسروں کے بچوں کو. ہاں, اپنے بچوں نہیں اسی کئی دفعہ کہتے ہیں, دوسرے دے بچوں کہتے ہیں آ کی میں لگن ڈیا, اج نے کپڑے نہیں چنگے پائے, اج نے وال نہیں چنگے بنائے ہے, ہائے جی ہائے. ایسی کئی دفعہ کہتے ہیں وہ دن دیا ساملا کنا ہو گیا ہے. یہ تے انج انج بات یہ ہے کہ بہت دفعہ ہم جج کرتے ہیں دوسروں کو اور اچھے الفاظ کہیں. جس طرح مقدسہ مریم اور الشبا کی ہم دیکھتے ہیں وہ کزنز تھی, تو کزنز کے لیے بھی یہ پیغام ہے ایک دوسرے کو اچھا کہیں. کئی دفعہ جیلسی آ جاتی ہے ہم میں, اور دوسرے کے اچھے سوٹ کو دیکھ کر جو بہنیں ہیں وہ کہنا چاہتے ہیں ہائے انج دا سوٹ تے میں تو چھڈ کے آئی سا, میں تے 2500 والا سوٹ ہے. یہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے. سب کی بات نہیں کرے, لیکن ہوتا ہے کہ میں تے 9000 والا پایا سوٹ, میں تے 10000 والا سوٹ پایا. کئی کہتے ہیں نے پرانا سوٹ پچھلے سال بھی کرسمس کا ہی پایا. کئی یہ کہتے ہیں کہ تے پرانا نے پچھلے سال دا سوٹ پایا ہوئے تے نواں نہیں پا سکتی سی. تو یہ باتیں جو ہیں وہ ڈسکریجمنٹ کی باتیں. انکریج کریں بہنوں ایک دوسرے کو, کہیں آپ پیاری لگ رہی ہیں, بھائی بھائیوں کو کہیں آپ پیارے لگ رہے ہیں, کیونکہ خدا ہم میں بسا ہوا ہے. پالوس یہ کہتا ہے کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. مسیح کی جو محبت ہے وہ ہم میں رہنی چاہیے. یہ کرسمس کا پیغام ہے. دیٹ از کرسمس. کرسمس یہ نہیں ہے کہ صرف کپڑے سنبھالے تے ادھر ادھر مل لیا تو چلے گئے باہر. کرسمس کا پیغام جو ہے وہ خوشی کا پیغام ہے, انکریجمنٹ کا پیغام ہے, روح القدس کے نزول کا پیغام ہے, توبہ کا پیغام ہے, شفا کا پیغام ہے, کیونکہ یہ کرسمس ہے. دیٹ از کرائسٹ ماس. کرسمس کا مطلب یہ ہے, یہ دو لفظوں سے بنا ہوا ہے, کرس اور جو ماس ہے, اور کرائسٹ ماس جو ہے, کرائسٹ کا مطلب ہے مسح شدہ, انوائنٹڈ ون. کرائسٹ کا مطلب ہے انوائنٹڈ ون, اور ماس کا مطلب ہے عبادت. ایسی عبادت جو مسح شدہ ہو عبادت, یہ کرسمس ہے. اگر عبادت مسح شدہ نہیں ہے, اگر ہم انسان مسح شدہ نہیں ہے, تو ٹریڈیشنل کرسمس ہے. بہت ساری دنیا جو کرسمس مناتی ہے انہوں نے پتہ ہی کو نہیں کیوں کرسمس منان دے. مرکز جو ہے وہ یسوع مسیح ہے.
मरकज जो है वो रूल कुद्दस है, मरकज खुदा बाप है। ये क्रिसमस है, ये क्रिसमस का पैगाम है, ये रूल कुद्दस है। और जो चौथा जो हम देखते हैं, चौथी बात हम देखते हैं वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में देखते हैं। और ये लूका उसका पहला बाप और 14वीं से 17वीं आयत तक हमें मिलता है कि यहाँ पर कि अपनी माँ के जब पेट में ही था वो, तो रूल कुद्दस से वो भर गया था। हालेलुया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला रूल कुद्दस से भर गया था। ये पांचवा ऐसा काम है जो रूल कुद्दस का हमें नजर आता है। आप पढ़ लीजिएगा इसको, लूका की इंजील उसका पहला बाप और 14वीं से जो है वो 17वीं आयत तक है। और आगे हम देखते हैं शमौन पर ये पांचवा ऐसा काम है जो रूल कुद्दस का है। लूका की इंजील उसका दूसरा बाप 25वीं आयत से 33वीं आयत तक ये हम देखते हैं कि रूल कुद्दस ने जो है वो उसको आगाही दी थी। और रूल कुद्दस की आगाही की वजह से वो जो है वो हैकल में था। और ये शमौन हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस में। और रूल कुद्दस का जो काम हम देखते हैं उसकी जिंदगी पर हुआ, और वो इंतजार कर रहा था इस बात के लिए। रूल कुद्दस की वसीला से उसको आगाही हुई थी, वो इंतजार कर रहा था मसीहा के आने का, मुनज्जी का इंतजार कर रहा था। ये रूल कुद्दस का किरदार है, ये रूल कुद्दस का काम है क्रिसमस के मौका पर। बिल्कुल। और जबरान लिखा है कलाम में, वो रूह की हिदायत से हैकल में आया, और जिस वक्त माँ बाप उस लड़के यीशु को अंदर लाए ताकि उसके लिए शरीयत के दस्तूर पर अमल करें, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और खुदा की हम्द करके कहा, ऐ मालिक, अब तू अपने खादम को अपने कौल के मुआफिक सलामती से रुखसत करता है। उसने भी जो है खुदावंद की तारीफ की। जो शमौन का हम देखते हैं, जब वो रूह कुद्दस से भर गया तो उसने भी खुदावंद की तारीफ की, खुदावंद की तमजीद की। और जैसा कि पहले जबरान कह रहे थे कि हम जो है क्रिसमस जो है इसका ये मतलब ना रखें कि हमने जो है सिर्फ चर्च में जाना है, बल्कि रूह कुद्दस से अपने आप को भरना है और एक दूसरे को इनकरेज करना है। आइए इस गीत को सुनेंगे बहन सद्दफ से और दोबारा स्टूडियो में वापस आएंगे। आमीन। सारे जग दा मुनज्जी अज आया, सारे जग दा मुनज्जी अज आया, रब सुला दा हुक्म सुनाया। एडू ता सानू आप दस्सिया, एडू ता सानू आप दस्सिया, ओने रहमतां दा हथ ये वधाया, ओने रहमतां दा हथ ये वधाया, रब सुला दा हुक्म सुनाया। एडू ता सानू आप दस्सिया, एडू ता सानू आप दस्सिया, एडू ता सानू आप दस्सिया। असी दसने यीशु दा नाम, सारे थावां विचों उच्चा ओदा थां, सारे थावां विचों उच्चा ओदा थां। असी दसने यीशु दा नाम, सारे थावां विचों उच्चा ओदा थां, सारे थावां विचों उच्चा ओदा थां, सारे थावां विचों उच्चा ओदा थां। जेड़ा अरशां तो धरती ते आया, जेड़ा अरशां तो धरती ते आया, रब सुला दा हुक्म सुनाया। एडू ता सानू आप दस्सिया, एडू ता सानू आप दस्सिया, एडू ता सानू आप दस्सिया। रुदे नशे विच मन साडा नचदा, सानू हर पासे नूरो नूर लभदा, सानू हर पासे नूरो नूर लभदा। रुदे नशे विच मन साडा नचदा, सानू हर पासे नूरो नूर लभदा, सानू हर पासे नूरो नूर लभदा, सानू हर पासे नूरो नूर लभदा। हर पासे रब नूर चमकाया, हर पासे रब नूर चमकाया, रब सुला दा हुक्म सुनाया। एडू ता सानू आप दस्सिया, एडू ता सानू आप
ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਦੂਤਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਦੱਸਿਆ ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਉਹਦੇ ਜੱਗ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦੀ ਹਮਦਾਂ 'ਚ ਨੱਚ ਨੱਚ ਗਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦੀ ਹਮਦਾਂ 'ਚ ਨੱਚ ਨੱਚ ਗਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਉਹਦੇ ਜੱਗ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦੀ ਹਮਦਾਂ 'ਚ ਨੱਚ ਨੱਚ ਗਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦੀ ਹਮਦਾਂ 'ਚ ਨੱਚ ਨੱਚ ਗਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦੀ ਹਮਦਾਂ 'ਚ ਨੱਚ ਨੱਚ ਗਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨੇ ਮੌਤ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਛੁਡਾਇਆ ਉਹਨੇ ਮੌਤ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਛੁਡਾਇਆ ਰੱਬ ਸੁਲਾ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਇਹ ਦੂਤਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਦੂਤਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰੇ ਜਗ ਦਾ ਮੁਨਜੀ ਅਜ ਆਇਆ ਸਾਰੇ ਜਗ ਦਾ ਮੁਨਜੀ ਅਜ ਆਇਆ ਰੱਬ ਸੁਲਾ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਇਹ ਦੂਤਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਦੂਤਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਇਹ ਵਧਾਇਆ ਉਹਨੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਇਹ ਵਧਾਇਆ ਰੱਬ ਸੁਲਾ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਇਹ ਦੂਤਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਦੂਤਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਦੂਤਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਦੱਸਿਆ आपको बहुत बहुत खुशामदीद कहते हैं दोबारा प्रोग्राम में। आपने बहुत खूबसूरत इस गीत को सुना है, बहन सदफ ने गाया और प्रस्तुत की हम सब ने मिलकर। आपको बताना चाहते हैं कि हर जुमेरात को ये प्रोग्राम आता है। जितने लोग फेसबुक पर वॉच कर रहे हैं, यूट्यूब पर वॉच कर रहे हैं, आपको भी दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। और लिखिए, राइट कीजिए, बताइए कहाँ से वॉच कर रहे हैं। और आप अगर किसी को पैगाम देना चाहते हैं क्रिसमस का, तो ये बहुत अच्छा मौका होगा कि आप इस फेसबुक के पेज को जो मिशन एशिया का है उस पर आप लिख सकते हैं और मैसेज सेंड कर सकते हैं। और अगर कलाम के वसीला से आपको बरकत मिल रही है तो फिर भी हमें बताइए, लिखिएगा और खुदावंद के नाम को हम जलाल देंगे। अगली जुमेरात को भी इसी वक्त इसी चैनल पर यह प्रोग्राम आएगा, तो ज़रूर हमारे साथ ज्वाइन रहें, क्योंकि यहाँ से जो आ रहा है वो खुदा का कलाम है और हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया। जिब्रान, आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है इस प्रोग्राम को कि क्रिसमस की जो खुशियाँ हैं इस प्रोग्राम में आकर आपके साथ मिलकर बांट कर खुदावंद के नाम को सारा इज्जत और जलाल देते हैं। ज़रूर आप हमें बताएं, अपने नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। आप फेसबुक पर अगर आप देख रहे हैं, अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो ज़रूर आप कमेंट्स में नीचे लिख सकते हैं कि कैसे आप सेलिब्रेट कर रहे हैं क्रिसमस को। इस प्रोग्राम के वसीले से आप क्या बरकत पा रहे हैं, पाक रूह आपको कैसे छू रहा है, आपके ख़ानदान में मिशन एशिया को देखने के वसीले से क्या बरकत आ रही है। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। आमीन आमीन। अभी हम बात करने को हैं कि यीशु मसीह को क्यों आना पड़ा, क्यों यीशु मसीह इस जहान में आए, क्या मकसद था यीशु मसीह का आना। हम इस बात को शेयर करना चाहते हैं। हमारे साथ बाइबल मुकद्दस को निकालें हमारे साथ बाइबल मुकद्दस को। यीशु मसीह की अंजील जो यूहन्ना की मार्फत लिखी गई और उसका पहला बाब है। यीशु मसीह की अंजील जो यूहन्ना की मार्फत लिखी गई उसका पहला बाब है और उसकी 18वीं आयत से तलावत करेंगे आपके लिए। कलाम में लिखा है, खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने जाहिर किया। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। हम आपके साथ शेयर करेंगे कि क्यों मसीह को आना पड़ा और कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत ज़रूरी हैं जानने हर एक इंसान के लिए कि क्यों मसीह को आना पड़ा। जी गीता, आप प्लीज शेयर करें। बिल्कुल जिब्रान, हम ये जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो है इस दुनिया में मुनज्जी निजात दहिंदा बन कर आए और उन्होंने हमें निजात दी। लेकिन इससे आगे भी जो है इसके अंदर और बहुत सारे और पॉइंट्स हैं जो वजाहत से अगर हम देखें जाए कलाम मुक़द्दस में, अगर हम गहराई में जाएं तो हमें मिलता है कि हमें पहले जो वजह है वो ये भी मिलती है जो कि इस मुनज्जी के, इस निजात दहिंदा के जो है सब पॉइंट्स हम कह सकते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह मेन उनका यही मकसद था कि हमें निजात दे, गुनाहों से जो है वो हमें निजात दे और हमेशा की खुदावंद हमें ज़िंदगी दे। लेकिन हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह का आने का ये भी मकसद था, ये भी वजह थी कि खुदावंद जो है वो उस कॉन्सेप्ट को, उस ख्याल को जो हमारा और उन लोगों का था,
खुदा के बारे में खुदावंद उसको चेंज करें। खुदावंद यीशु मसीह जो है इस दुनिया में आकर जो है खुदावंद ने जो है इंसान का रूप ढाल लिया। खुदा जो है आसमान से नीचे इंसान के रूप में आ गया और एक जिल्द की शक्ल जो है अख्तियार कर ली खुदावंद यीशु मसीह ने, कि सिर्फ हमें बताने के लिए कि एक खुदा जो है वो क्या है। हम देखते हैं कि उस ज़माने में जो है लोग जो है कुर्बानियाँ करते थे, जो है बकरों की, बछड़ों की, जो है गाय बैल जो है वो कुर्बान करते थे अपने गुनाहों से जो है छुटकारा पाने के लिए। और हम ये देखते हैं शुरू से ही जो पहली प्रोफेसी जो है जो कलाम मुक़द्दस में हुई है, जो कि हमें नज़र आता है पैदाइश 3 बाब और उसकी 15वीं आयत में कलाम मुक़द्दस में नज़र आता है। मिलकर पढ़ते हैं, और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा और वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। ये हमें नज़र आता है कि कई दफ़ा लोग समझते हैं कि शायद सांप के बारे में ये कहा गया है कि सांप के बीच में और औरत के बीच में अदावत होगी, लेकिन सांप से खुदावंद यही तशबीह दे रहे हैं कि शैतान की जो है, शैतान की और औरत की नस्ल जो है, शैतान ने यही समझा कि औरत की नस्ल से शायद उसके जो आगे बेटे होंगे वो जो है उनको मैं बर्बाद करूंगा। इसीलिए काइन और हाबिल की हमें नज़र आता है, उन दोनों ने जो है जब नजराना चढ़ाया जो है तो एक भाई ने दूसरे भाई को कत्ल कर दिया। और हमें नज़र आता है कि शायद शैतान यही समझा है कि ये जो है उसके औरत की नस्ल आगे जो है उसके बेटों की बात हो रही है। इसीलिए शैतान जो है वो झूठा है, उसका जो इल्म है वो लिमिटेड है और खुदावंद का जो इल्म है वो लामहदूद है। खुदावंद जो है वो सब कुछ जानता है, हमारा जिंदा खुदा जो है वो सब कुछ जानता है। और ये प्रोफेसी जो खुदावंद ने की, जो नबूवत खुदावंद का जो कलाम हुआ है फ्यूचर के लिए, वो खुदावंद यीशु मसीह के बारे में था कि औरत की नस्ल से जो है एक बेटा होगा, औरत की नस्ल से जो है एक मौलूद मुक़द्दस ज़रूल कुदस की कुदरत जो है वो उस औरत पर आएगी और उसके बेटा होगा और वो जो है दुनिया को निजात बख्शेगा और वो जो है शैतान का जो सर है वो कुचलेगा। मौत पर खुदावंद ने फतह पाई। जब खुदावंद यीशु मसीह जो है सलीब पर थे, सलीब पर लटकाया गया, मसलूब हुए खुदावंद यीशु मसीह, तब खुदावंद यीशु मसीह ने मौत पर फतह पाई और शैतान को जो है सर कुचला खुदावंद ने। इसीलिए खुदावंद के जो और कॉन्सेप्ट थे खुदा के बारे में लोगों के, वो खुदावंद यीशु मसीह ने इस दुनिया में आकर दूर किए। कि जो है कोड़ी को जो है लोग हाथ नहीं लगाते थे कि ये नापाक है। जो हम देखते हैं औरत जो ऐन फेल पर पकड़ी गई, उसको जो है वो संसार करना चाहते थे लोग, क्योंकि शरीयत के मुताबिक ये लिखा हुआ था कि ऐसी औरत जो कि ऐसे फेल में पकड़ी जाए, बुरे कामों में पकड़ी जाए, उसको संसार कर दिया जाए। लेकिन खुदावंद ने कहा कि नहीं, खुदावंद ने कॉन्सेप्ट जो है वो चेंज कर दिया, लोगों का ख्याल जो था वो बदल दिया कि खुदावंद जो है वो सबसे प्यार करता है। खुदावंद इस दुनिया में आया, इस जहान में आया कि खुदावंद की जो सही जो पहचान है वो हमें सामने नज़र आ सके। जैसे हमने इस आयत में भी पढ़ा कि इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने जाहिर किया खुदावंद यीशु मसीह ने आकर कि खुदा जो है उस सबसे प्यार करता है। बेशक आप गुनहगार हैं, बेशक मैं गुनहगार हूँ, लेकिन खुदावंद हम सब से प्यार करता है और करता रहेगा। आमीन आमीन। जिब्रान, और बताएं आपकी क्या और वजूहात थी? मुझे कलाम से बरकत मिल रही है। आमीन, हालेलुया, क्योंकि खुदा का कलाम बरकत देता है। आमीन। दो धारी तेज तलवार है ये, और ये चीरता है हमारे अंदर से जो चीज़ है उसके लिए है ये कलाम, हमारी मेडिसिन है। सो कलाम के वसीला से बरकत मिल रही है। पहली बात गीता ने आज बयान की, क्यों यीशु को आना पड़ा, खुदा बाप के ज़हूर के लिए, ताकि बेटा बाप को जाहिर कर सके। दूसरी बात लिख लीजिएगा, ताकि बेटा बाप की मोहब्बत को बयान कर सके, बाप की मोहब्बत को दिखा सके। और ये कहाँ पर हमें नजर आता है? यूहन्ना की अंजील उसका 3 बाब और उसकी 16वीं आयत है। लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ये खुदा की मोहब्बत थी कि उसने अपना बेटा कुर्बान कर दिया, उसने अपने बेटे को दे दिया इस जहान के लिए, ताकि वो तकाजा पूरा हो सके, एक कुर्बानी का तकाजा पूरा हो सके पूरे जहान के लिए, पूरी दुनिया के लिए। यीशु ने अपने लहू को बहा दिया और बाप ने ये कुर्बानी दे दी और बेटे ने ये कुर्बानी दी। इस मोहब्बत से, वो मोहब्बत दिखाई बाप ने इस जहान के साथ
اور وہ ظاہر کیسے ہوئی؟ یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔ یسوع مسیح نے جب لوگوں سے پیار کیا، اندھوں کو آنکھیں دی، لنگڑوں کو چلایا، کون یہ کام کر سکتا ہے؟ خدا یہ کام کر سکتا ہے۔ گناہ معاف کرنے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ گناہ معاف کرنے کا اختیار خدا کے پاس ہے اور اس کے بیٹے یسوع کے پاس ہے، اور یسوع نے گناہوں کو معاف کیا، محبت کو دکھایا۔ شریعت تو یہ کہتی تھی وہ عورت جو عین فعل کے وقت پکڑی گئی اس کو مار دینا چاہیے تھا، لیکن جب وہ فقی فریسی یسوع کے پاس لے کر آئے تو یسوع نے خدا کی محبت کو اس کو دکھایا، اور یسوع نے اس کو شریعت سے کنڈیم نہیں کیا، اس کو مجرم نہیں ٹھہرایا۔ یسوع نے کہا کہ میں تجھے معاف کرتا ہوں، جا پھر گناہ نہ کرنا، جا پھر گناہ نہ کرنا۔ یسوع کا پیغام آج آپ کے لیے ہے، وہ خدا کی محبت آپ کو دکھا رہا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جا پھر گناہ نہ کرنا، وہ آپ کو معاف کرنا چاہتا ہے۔ ایسی عورت جو عین فعل کے وقت پکڑی گئی اور خداوند یسوع نے اس کو معاف کیا، اس نے خدا کی محبت کو اس دن دیکھا۔ زکئی نے خدا کی محبت کو دیکھا، اس شخص نے جو 38 برس سے بیمار تھا، اس نے خدا کی محبت کو دیکھا۔ یہ یسوع مسیح نے کام کیا۔ آمین آمین۔ اور جبران ہمیں تیسرا جو وجہ ہے، تیسری وجہ جو ہے وہ نظر آتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے ہم سے رشتہ بنانا چاہتے تھے۔ شروع سے ہی جب خدا نے جو ہے آدم کو اور حوا کو بنایا تو خدا کا یہی پلان تھا کہ میں ان کے ساتھ ریلیشن شپ رکھوں، میں ان کے ساتھ رشتہ بنا کر رکھوں۔ اسی لیے خدا ان کے ساتھ آتا تھا، باغ عدن میں خدا ان کے ساتھ رہتا تھا، ان کے ساتھ پھرتا تھا۔ لیکن جب گناہ آ گیا، شیطان نے جو ہے گناہ جو ہے اس دنیا میں لے آیا جو ہے، اور حوا اور آدم نے جو ہے وہ گناہ کیا، تو یہ ریلیشن شپ جو ہے وہ ٹوٹ گیا۔ لیکن خداوند یسوع مسیح کے اس دنیا میں آنے کا یہ بھی ایک مقصد تھا۔ یہ تیسری وجہ جو ہم بیان کر رہے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ریلیشن شپ ہمارے ساتھ وہ دوبارہ بحال کرنا چاہتا تھا۔ اور ہم دیکھتے ہیں مل کر یوحنا کی انجیل میں سے اس کا 15 باب ہے اور اس کی 15 آیت میں لکھا ہے، اب سے میں تمہیں نوکر نہ کہوں گا، کیونکہ نوکر نہیں جانتا کہ اس کا مالک کیا کرتا ہے، بلکہ تمہیں میں نے دوست کہا ہے۔ اس لیے جو باتیں میں نے اپنے باپ سے سنی وہ سب تم کو بتا دیں۔ آمین۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ کتنا خوبصورت خداوند کا کلام ہے کہ جو ہمیں ریلیجن سے خداوند دور کرتا ہے۔ خداوند نہیں چاہتا کہ ہم ریلیجن میں رہیں، خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ ریلیشن شپ میں رہیں، ہم اس کے ساتھ رشتے میں رہیں، خداوند کے ساتھ مل کر رفاقت رکھیں۔ اور خداوند یہی چاہتا ہے کہ میں نے اب تمہیں غلام نہیں ہو، اب ہم نوکر نہیں ہیں، بلکہ اس کو ہم نے خداوند یسوع مسیح کے تھرو جو ہے وسیلے سے ہم نے جو ہے خدا کو باپ کہہ کر پکار سکتے ہیں۔ اور یہ اور کسی نے ہمیں رشتہ نہیں دیا، اور کسی نبی پیغمبر نے جو ہے اس کے وسیلے سے جو ہے ہم خدا کو باپ کہہ کر نہیں پکار سکتے۔ صرف خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہی ہم خدا کے پاس جا سکتے ہیں، کیونکہ کلام میں لکھا ہے راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر، خداوند یسوع مسیح کے الفاظ ہیں کہ کوئی میرے وسیلے کے بغیر جو ہے باپ کے پاس نہیں آتا۔ اور خداوند نے ہمیں جب دعا بھی سکھائی ہے تو خداوند نے کہا اے ہمارے باپ، جب ہمیں پڑھتے ہیں اے ہمارے باپ کو پڑھتے ہیں، خداوند نے یہ ہمیں دعا سکھائی کہ ہم اس کو باپ کہہ کر پکار سکیں۔ اے ہمارے باپ خداوند نے کہا، تو خداوند چاہتا ہے ہم اس کے ساتھ رشتہ کو بحال کریں اور ہر روز دعا کریں۔ ہر روز ہم نے دعا کرنی، جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ رفاقت کو رکھتے ہیں۔ خداوند چاہتا ہے میں اور آپ اس کے ساتھ رفاقت کو رکھیں۔ آمین۔ آئیے مل کر دعا کریں۔ خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں، تجھے مبارک کہتے ہیں، تیرے نام کو جلال دیتے ہیں۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے تو نے ایک ایک کو برکت دی، شفا دی۔ سارے ان لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں جنہوں نے اپنی درخواستوں کو بھیجا، کالز کی، میسج کیے، خدا فیس بک پر دیکھا، یوٹیوب پر۔ خدا ایک ایک درخواست کو تیرے حضور میں لے کر آتے ہیں، چھو اور پاک کر، برکت دے، شفا دے، ان کی زندگیوں میں معجزات ہوں، ابلیس چھوڑ دے یسوع کے نام سے، اور خدا یہ شفا پائیں، زندگی پائیں، تندرستی پائیں، اور یہ کرسمس ان کے لیے حقیقی خوشی کو لے کر آئے، اطمینان کو لے کر آئے، برکت کو لے کر آئے، سلامتی کو لے کر آئے، اور ان کی زندگیوں میں تو بڑھے اور تیرا نام جلال پائے۔ تیرا شکر کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں، تجھے مبارک کہتے ہیں۔
तेरा शुक्र करते हैं। तेरा शुक्र हो Thank you, तेरी Father. तारीफ इन सारे you, देखने वालों के लिए तेरी बड़ी बरकत चाहते हैं Hallelujah. खुदावंद। ये आज कलाम का बीज बोया जाना Thank 100 you, गुना Lord. फल लेकर आए Amen. खुदावंद, और ये बढ़ता जाए तेरा शुक्र। यीशु के नाम से खुदावंद। और हम सब एक दूसरे के लिए बरकत का Amen. और है खुदावंद वसीला बन सके, तेरा इंकरेज शुक्र कर सके, हौसला अफजाई कर सके। तेरा शुक्र। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। वी लव यू लॉर्ड। तेरा Hallelujah. शुक्र करते हैं खुदावंद इस प्रोग्राम के लिए। जितनों ने देखा बरकत पाई, उनके या खुदावंद बरकत को दुगना कर और Amen. वो बरकत को दूसरों में ट्रांसफर कर सके। Amen. तेरा तेरा शुक्र शुक्र हो, यीशु नाम से मांगते पा लेते हैं। आमीन 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 आमीन। हालेलुया। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। दोबारा से मेरी तरफ से, खानदान की तरफ से, मिशन एशिया की तरफ से आप सबको मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। गॉड ब्लेस यू ऑल। कीप वॉचिंग मिशन एशिया। आप जुड़े रहें और दुआ करते रहे हमारे लिए, और हम भी आपके लिए दुआ करते रहते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन आमीन।